हाय एवरीवन, रसायन दुनिया में सभी का स्वागत करती हूँ। देखिए बीएससी सेकंड ईयर में जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है फिनॉल। और फिनॉल में हमने प्रिपरेशन मेथड है वो हमने लास्ट कवर किया है। और प्रिपरेशन मेथड के बाद हम जो इस वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं वो हम स्टार्ट करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल। ठीक है, हमें देखनी है केमिकल रिएक्शंस, यानी कि फिनॉल है वो कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे देता है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहली चीज, जब भी हम कोई कंपाउंड पढ़ रहे हैं, यहाँ पे हम कौन से कंपाउंड्स पढ़ रहे हैं जिनमें कोई स्पेसिफिक फंक्शनल ग्रुप है वो प्रेजेंट होता है। और फिनॉल का फंक्शनल ग्रुप वो कौन सा होता है? हाइड्रोक्सिल होता है। तो कोई भी कंपाउंड है वो अपने फंक्शनल ग्रुप की वजह से कोई भी केमिकल रिएक्शन है वो देता है। बट जो फिनॉल होता है वो फंक्शनल ग्रुप के अलावा भी कुछ केमिकल रिएक्शंस देता है। तो हमें देखनी है, सबसे पहली चीज तो हम यहाँ पे ये डिस्कस करेंगे कि फिनॉल कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस यहाँ पे शो करेगा, और उसके बाद हम एक एक करके फिनॉल की केमिकल रिएक्शंस को डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज देखिए, फिनॉल की स्ट्रक्चर को हम देखते हैं। फिनॉल की स्ट्रक्चर को जब आप देखोगे तो यहाँ से आपको कुछ चीजें पता चलेंगी कि कौन कौन सी रिएक्शंस वो फिनॉल देता है। ये अपने फिनॉल की स्ट्रक्चर हो गई। अब फिनॉल की स्ट्रक्चर को देखिए, इतना जो पार्ट है ये तो डिफरेंट है। ये तो क्या होता है अपना एक फंक्शनल ग्रुप होता है, कौन सा? हाइड्रोक्सिल होता है। उसके बाद ये क्या होता है? बेंजीन रिंग होता है। तो बेंजीन रिंग की खुद की भी तो कुछ ना कुछ केमिकल रिएक्शंस होती हैं, सारे लोग जानते हैं। बेंजीन रिंग इज एन एरोमेटिक कंपाउंड, और एरोमेटिक कंपाउंड्स की खुद की अपनी केमिकल रिएक्शंस होती हैं। इनकी खुद की अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। साथ ही हाइड्रोक्सिल इज एन फंक्शनल ग्रुप, और फंक्शनल ग्रुप की तो कुछ ना कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज होती ही होती हैं। तो यहाँ पे देखिए दो चीजें तो समझ आ गई कि कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होने वाली हैं जो होंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से। ठीक है, कुछ रिएक्शंस तो ऐसी होने वाली हैं जो होंगी हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से, और कुछ रिएक्शंस ऐसी होने वाली हैं जो होंगी बेंजीन रिंग की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए टोटल यदि हम देखें तो जो अपना फिनॉल है वो 3 टाइप की केमिकल रिएक्शन है वो शो करता है। कौन कौन सी? फर्स्ट रिएक्शन ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, फर्स्ट टाइप की रिएक्शन है वो कौन सी होती है? रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। पहली रिएक्शंस हैं वो होती हैं रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। उसके बाद जो सेकंड टाइप की रिएक्शंस होती हैं वो होती हैं रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। ठीक है, क्योंकि जिस तरह से हाइड्रोक्सिल की अपने कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं, उसी तरह से बेंजीन रिंग की भी कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस है। और उन स्पेसिफिक रिएक्शंस में सबसे जो मोर कॉमन है वो कौन सी होती है? इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है। ठीक है, वो सारी चीजें हम आगे डिस्कस करने वाले हैं, अच्छे से समझ आएगा। एक बार यहाँ पे थोड़ा फोकस कीजिए कि कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस होती हैं। ठीक है, यहीं से मतलब ऐसे डिमोटिवेट होकर नहीं जाना कि कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, क्या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, क्या अपना हाइड्रोक्सिल ग्रुप, सारी की सारी चीजें बहुत इजी होने वाली है। एक बार आप समझने का ट्राई कीजिए। ठीक है, इसके बाद देखिए सेकंड वाली रिएक्शंस है वो अपनी कौन सी होती है? रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। रिएक्शंस ड्यू टू बेंजीन रिंग। अब इसके बाद जो थर्ड टाइप की रिएक्शंस आते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक, बहुत ही मोर पॉपुलर जो रिएक्शन है वो कौन सी होती है? यहां से कंडेंसेशन रिएक्शंस। कंडेंसेशन रिएक्शंस, ये वाले जो रिएक्शन है फिनॉल की, ये काफी इंपॉर्टेंट होती है। मच मोर इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ फिनॉल इज कंडेंसेशन रिएक्शन। यानी कि फिनॉल है वो एक स्पेसिफिक टाइप की रिएक्शन को शो करता है, वो होते हैं कंडेंसेशन रिएक्शंस। तो हम एक एक करके तीनों टाइप की रिएक्शंस है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करेंगे वो हम स्टार्ट करेंगे रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप की। हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से यहाँ पे कौन कौन सी रिएक्शंस है वो होती हैं। ठीक है, अब देखिए हाइड्रोक्सिल ग्रुप, फिर से मैं एक चीज यहाँ पे आपको बता रही हूँ, कोरिलेट करने का ट्राई कीजिएगा। ये अपना क्या है? ROH, अल्कोहल होता है। फिनॉल में BHOH। ठीक है, तो हमने अल्कोहल में 2 टाइप की रिएक्शंस देखी थी। कौन कौन सी रिएक्शंस देखी थी? एक तो ये वाले रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है, दूसरी वो वाले रिएक्शन जिनमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। तो यहाँ पे हम जो रिएक्शन करेंगे फिनॉल में वो वाले रिएक्शंस करेंगे जिनमें H पॉजिटिव है वो एलिमिनेट होता है, या फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड ब्रेक होता है। और रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स होता है, क्यों यहाँ से H पॉजिटिव एलिमिनेट होता है, वो सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है वो हम कौन से करते हैं? रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप। ठीक है, रिएक्शंस ड्यू टू हाइड्रोक्सिल ग्रुप।
अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप यदि प्रेजेंट है फिनॉल में तो ये क्या करेगा यहाँ से, तो इसमें सबसे पहली जो टाइप की रिएक्शन है वो हम देखेंगे एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो इसमें जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है, हेडिंग्स है वो ध्यान में रहनी चाहिए। फर्स्ट हेडिंग है वो अपने केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल, और केमिकल रिएक्शंस ऑफ फिनॉल में हम सबसे पहले देख रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की रिएक्शन, हाइड्रोक्सिल ग्रुप की वजह से होने वाली रिएक्शन, और उसमें जो अपनी सबसे पहली जो रिएक्शन होती है वो होती है एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। ठीक है, तो यहां से हम इसे ए मार्क कर देते हैं, एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। अब फिनॉल की नेचर है वो एसिडिक होती है, मान लेते हैं होती है, लेकिन ऐसे तो नहीं मानेंगे भाई, प्रूफ चाहिए प्रूफ। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले हम एक बार के लिए चलते हैं अल्कोहल पे, क्योंकि दोनों को यदि हम साथ में कंपेयर करके पढ़ेंगे तो आपके लिए समझना ज्यादा इजी होगा। अल्कोहल के केस में हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड। ठीक है, अल्कोहल्स आर न्यूट्रल कंपाउंड, बट फिर भी ये क्या करते हैं, एच पॉजिटिव देते हैं। किन केसेस में, जब हम इनकी रिएक्शन कराते हैं या तो किसी बेस के साथ में या फिर सोडियम मेटल के साथ में, तो ये H2 गैस देते हैं। दैट मीन्स थोड़ी बहुत एसिडिक नेचर इनकी होती है, बट ये लिटमस टेस्ट नहीं देते। ठीक है, अल्कोहल्स डज नॉट गिव लिटमस टेस्ट, बट फिनॉल विल गिव लिटमस टेस्ट। ठीक है, और ये लिटमस टेस्ट में क्या करता है, यदि कोई कंपाउंड एसिडिक नेचर का होता है तो वो क्या करेगा, ब्लू लिटमस को रेड करेगा। ठीक है, तो फिनॉल है वो यहां से क्या करेगा, गिव्स लिटमस टेस्ट, गिव्स लिटमस टेस्ट, और लिटमस टेस्ट में क्या करेगा, ब्लू लिटमस को कन्वर्ट किस में करेगा, रेड लिटमस में, रेड लिटमस में। तो सबसे पहली चीज यहां से कंफर्म हो जाता है कि फिनॉल की नेचर है वो मोर एसिडिक नेचर होती है, क्योंकि यदि कोई कंपाउंड लिटमस टेस्ट दे रहा है तो दैट मीन्स वो एसिडिक नेचर का है, ये चीज कंफर्म होती है लिटमस टेस्ट से। तो पहला पॉइंट तो यहाँ पे लिटमस टेस्ट से हम कंफर्म कर सकते हैं कि फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। बट हमारे पास लिटमस पेपर नहीं है। ठीक है, हमारे पास क्या है, लिटमस पेपर नहीं है, हमें तो वैसे ही पता लगाना है कि ये एसिडिक है या फिर नहीं है। तो उसके लिए हम डिफरेंट रिएजेंट्स के साथ इसकी रिएक्शन कराएंगे और वहां से पता लगाएंगे कि क्या अपना फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो उसमें सबसे पहली रिएक्शन है वो हम करा लेते हैं विद सोडियम मेटल। ठीक है, तो जो सबसे फर्स्ट रिएक्शन है ये तो हो गया अपना एक पॉइंट। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हम क्या कराएंगे, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन कराएंगे। ठीक है, तो व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद, नोट्स भी साथ साथ बना लीजिए, क्योंकि अब भी देखिए पहले तो मैं क्या करती थी ना कि पहले बोर्ड पे पूरा लिख दिया उसके बाद एक्सप्लेन करती थी, लेकिन वो थोड़ा सा मेरे को भी सुटेबल नहीं लगा। बच्चों ने भी बोला कि स्पीड कम करो मैम, तो क्योंकि साथ में मतलब ऐसे थोड़ा सा इंटरेक्ट नहीं कर पा रहे हैं बच्चों के साथ में, मैच नहीं मिल पा रहा उनका और मेरी स्पीड का, तो उसकी वजह से अभी मैं क्या करती हूँ साथ साथ में समझाती हूँ। तो इसमें आप साथ नोट्स है वो बना सकते हो अपने यदि चाहो तो। ठीक है, तो यहाँ से आप अपने साथ में नोट्स भी बनाइए, क्योंकि खुद के नोट्स होते हैं तो उनको पढ़ने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद सोडियम मेटल, H2 गैस इज रिलीज्ड, H2 गैस इज रिलीज्ड। ठीक है, जब ये फिनॉल है ये रिएक्ट करेगा किसके साथ, सोडियम मेटल के साथ। करा लेते हैं रिएक्शन। तो फिनॉल का देखिए मैं बार बार इसे ऐसा नहीं बनाऊंगी, क्यों, क्योंकि ये ज्यादा स्पेस लेता है, तो हम थोड़ा स्पेस वाला करेंगे। क्या करेंगे, इसे हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं C6H5OH, तो मैं इसे बार बार ऐसे ही लिखूंगी। ठीक है, तो हमें क्या लेना है यहाँ से C6H5OH लेना है। C6H5OH लेंगे जब इसकी रिएक्शन हम कराएंगे सोडियम के साथ। ठीक है, तो यहाँ से देखिए हम 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लेंगे फिनॉल के, और टू एटम्स वो हम किसके लेंगे, सोडियम के लेंगे। तो यहाँ से एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन देगा, दूसरा सोडियम दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा, एक फिनॉल एक हाइड्रोजन देगा, दूसरा फिनॉल दूसरा हाइड्रोजन देगा। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन और 2 इलेक्ट्रॉन्स आते ही फॉर्मेशन किसकी होती है, H2 गैस की फॉर्मेशन होती है। और जो साथ में प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या होता है अपना सोडियम फिनॉक्साइड, ONA। ये क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड, एंड दैट इज मच मोर स्टेबल प्रोडक्ट। और इसकी स्टेबिलिटी का रीजन क्या होता है वो हम इसी वीडियो में आगे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार हम देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ से ये H पॉजिटिव है वो देने वाला है, उसके बाद हम देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेसिकली हुआ क्या है कि यहाँ से फिनॉल है इसने क्या दिया है, H पॉजिटिव दिया है, और मेटल ने इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे H2 गैस है उसका इवोल्यूशन हुआ है। तो ये रिएक्शन है ये क्या शो कर रही है कि फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। दूसरी रिएक्शन हम किसके साथ करा सकते हैं, दूसरी रिएक्शन हम कराएंगे यहाँ से विद
विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है, नॉट वीक बेसिस, विद स्ट्रॉन्ग बेसिस, ठीक है। तो हम दूसरी रिएक्शन कराएंगे व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद फिनॉल जब रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग एसिड्स के साथ, सॉरी स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ, स्ट्रॉन्ग बेसिस, इट गिव्स H2 गैस, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जब ये स्ट्रॉन्ग बेसिस, सॉरी इट गिव्स सोडियम फिनॉक्साइड, सॉरी फिनॉक्साइड आयन, इट गिव्स फिनॉक्साइड आयन that is stabilized by resonance, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आया है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं स्ट्रॉन्ग बेसिस के साथ में, सबसे पहली चीज तो स्ट्रॉन्ग बेसिस लेने हैं, तो ये क्या करता है, फिनॉक्साइड आयन देता है, और ये वाला जो फिनॉक्साइड आयन है ये रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। स्टेबल किसकी वजह से होता है, रेजोनेंस की वजह से होता है। अब ये रेजोनेंस क्या होता है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होती है वो हम देखेंगे, लेकिन एक बार हम इसकी रिएक्शन है वो देख लेते हैं। तो रिएक्शन देखिए, हमें क्या करना है, फिनॉल लेना है, फिनॉल की रिएक्शन है वो हमने किसके साथ करा दी, NaOH इज एन स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन करा दी, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्शन कराएंगे तो देखिए यहाँ से फॉर्मेशन है वो किसकी होनी है, यहाँ से फॉर्मेशन है वो फिनॉक्साइड आयन की होनी है, C6H5ONa, ठीक है। तो यहाँ से फॉर्मेशन किसकी हुई है, फिनॉक्साइड आयन की, और ये फिनॉक्साइड आयन है ये अपना स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो दो स्टेप यहाँ पे हो गई। तीसरी रिएक्शन यहाँ पे क्या आती है कि हम कैसे प्रूव कर सकते हैं कि हमारा फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो अपना जो थर्ड पॉइंट आता है वो यहाँ पे ये आता है कि जब हम फिनॉल की रिएक्शन कराते हैं ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ तो ये यहाँ से एरोमेटिक एल्केन है वो रिलीज करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए रिएक्शन देखते हैं, व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद RMGX अपना क्या होता है, ग्रिग्नार रिएजेंट होता है। पॉइंट्स में डिफरेंस वो रखिएगा, ये अपना फर्स्ट पॉइंट था, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट एंड फोर्थ पॉइंट, ठीक है। व्हेन फिनॉल रिएक्ट्स विद RMGX इज ग्रिग्नार रिएजेंट, देन इट गिव्स एल्केन, ठीक है। ये क्या करेगा, एल्केन देगा जब हम इसकी रिएक्शन कराएंगे ग्रिग्नार रिएजेंट के साथ। तो चलिए रिएक्शन कराते हैं। रिएक्शन में देखिए अगेन हमने क्या लिया, C6H5OH, प्लस में क्या रख रहे हैं, RMGX रख रहे हैं। RMGX जब भी कभी टूटता है तो किसमें टूटता है, R नेगेटिव एंड MgX पॉजिटिव। चीज क्लियर हो रही है, क्यों, क्योंकि मेटल है, मैग्नीशियम वो क्या होता है, मेटल होता है, एंड मेटल्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव है तो इन पे तो पॉजिटिव चार्ज है ना, नेगेटिव की तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती, ठीक है। तो यहाँ से देखिए क्या बनेगा, MgX पॉजिटिव बनेगा, R नेगेटिव बनेगा। अब हमने क्या लिया हुआ है, फिनॉल लिया हुआ है। हम बोल रहे हैं कि फिनॉल है वो क्या होता है, एसिडिक होता है। तो एसिडिक है दैट मीन्स H पॉजिटिव रिलीज करेगा, और H पॉजिटिव जब ये रिलीज करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव है वो रिएक्ट किसके साथ करेगा, R नेगेटिव के साथ, और RH अपना क्या होता है, एल्केन होता है। RH एल्केन की ये फॉर्मेशन करेगा, और साथ में है वो अगेन क्या फॉर्म होगा, अपना फिनॉक्साइड आयन C6H5OMgX, ठीक है। C6H5OMgX की यहाँ से फॉर्मेशन होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पे प्रूव कर सकते हैं इन रिएक्शंस से कि फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। अब हम बार बार बोल रहे हैं कि यहाँ से फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है, फिनॉक्साइड आयन फॉर्म हो रहा है। अब ये फिनॉक्साइड आयन क्या है और क्यों फॉर्म हो रहा है, रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स हम बोल रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन है, और हम बोल रहे हैं कि ये स्टेबल होता है ड्यू टू रेजोनेंस। तो फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस किस तरह से होता है, और क्यों फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है, क्यों ये बार बार H पॉजिटिव को रिलीज कर रहा है, वो चीज हम देखेंगे। एक बार इतना स्क्रीनशॉट लीजिए, हो गया। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट जो हमें देखना है वो हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट इन फिनॉक्साइड आयन। क्योंकि देखिए हम एक ही चीज बोल रहे हैं कि फिनॉक्साइड आयन है वो अपना रेजोनेंस की वजह से स्टेबल होता है। तो रेजोनेंस हम देखेंगे कि किस तरह से फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमें जो देखना है वो देखना है रेजोनेंस इफेक्ट या फिर रेजोनेंस इन फिनॉक्साइड आयन।
फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, फिनॉक्साइड आयन में हम क्या देखेंगे? रेजोनेंस देखेंगे। तो देखिए हमें देखना है रेजोनेंस। 1 सेकेंड, मैं कलरफुल चौक यूज करती हूँ। किसी को पता भी चलता है वीडियोस में चौक कलरफुल दिखते हैं या फिर वाइट ही दिखते हैं? कमेंट सेक्शन में बताना मेरे को, ठीक है? अदरवाइज तो मैं क्यों एक्स्ट्रा पैसे वेस्ट करूँ, वाइट ही यूज कर लिया करूंगी। अब देखिए रेजोनेंस इफेक्ट इन फिनॉक्साइड आयन। तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फिनॉक्साइड आयन चाहिए। वो हम कैसे बनाएंगे? तो देखिए बना लेते हैं। अभी हमने बहुत सारे फिनॉक्साइड आयन बनाए हैं, तो एक बार और बना लेते हैं, या फिर हम बना बनाया फिनॉक्साइड आयन ले लेते हैं, क्योंकि स्क्रीनशॉट से पहले हमने बहुत सारे फिनॉक्साइड आयन बनाए हैं, उन्हीं में से कोई एक उठा लेते हैं। तो ठीक है, चलिए हमने उठा लिया एक फिनॉक्साइड आयन। ये हो गया अपना फिनॉक्साइड आयन। ठीक है, अभी नहीं हुआ, अब होगा। अब ये क्या हो गया? अपना फिनॉक्साइड आयन हो गया। अब फिनॉक्साइड आयन में हमें देखना है रेजोनेंस। अब रेजोनेंस वो क्या होता है? एक तरीके से कॉन्जुगेशन है, उसी को हम बोलते हैं। अब कॉन्जुगेशन क्या होता है? जब भी ऑल्टरनेट फॉर्म में डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है, ऑल्टरनेट फॉर्म में क्या चाहिए? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड रेडिकल। जब भी आपको कभी इनमें से कोई भी एक कंडीशन है वो दिखती है, दैट मीन्स वहां पे कॉन्जुगेशन है वो होना है। ठीक है, और कॉन्जुगेशन में होता क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं? रेजोनेंस बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कराना है। तो यहाँ पे हमें कौन सी वाली सिचुएशन मिल रही है? ये वाली सिचुएशन मिल रही है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। देख लेते हैं एक बार के लिए। जब हमने हाइड्रोक्सिल में से H पॉजिटिव को निकाल दिया तो यहाँ पे क्या बचता? अपना O नेगेटिव बचता है। और ये O नेगेटिव, देखिए यहां से ये O नेगेटिव यहां से जो अपनी बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है। बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स के साथ में कॉन्जुगेशन में होता है। तो यहां से देखिए होगा क्या कि ये वाला जो नेगेटिव चार्ज है, ये यदि कॉन्जुगेशन में है तो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट इसे करना पड़ेगा। कंडीशन है ये कि यदि कहीं पे भी कॉन्जुगेशन है तो डिलोकलाइजेशन वहां पे होना ही होना है। ठीक है, तो देखिए डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट करेंगे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, और ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ये शिफ्ट करेंगे ऑर्थो पोजीशन पे। तो नेक्स्ट जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह की यहाँ से फॉर्म होने वाली होती है। ठीक है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन एंड यहाँ पे कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव चार्ज। हम क्या कर रहे हैं? नेगेटिव चार्ज का डिलोकलाइजेशन करा रहे हैं यहाँ से। नेक्स्ट स्टेप में देखिए अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर से यहाँ से कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है, और कॉन्जुगेशन यदि क्रिएट हो रहा है तो यहाँ से होगा क्या? फिर से ये वाले जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स हैं ये जाएंगे नेक्स्ट पोजीशन पे, और फॉर्मेशन होती है कुछ इस तरह से। नेक्स्ट पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज एंड देयर इज डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ओके, देन देखिए अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर से एक बार कॉन्जुगेशन क्रिएट हो रहा है। सो एक बार फिर से हम इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कराएंगे, और इलेक्ट्रॉन्स का डिलोकलाइजेशन कराएंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर है हमारी वो कुछ इस तरह से फॉर्म होती है। ठीक है, अगेन यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे डबल बॉन्ड और यहाँ पे डबल बॉन्ड। लास्ट पॉइंट पे हम क्या करेंगे? देखिए अगेन डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज, फिर से कॉन्जुगेशन है, तो हमने जहां से स्टार्ट किया था हम अगेन उसी पोजीशन पे पहुंच जाते हैं, और इस तरह से होता है फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस। ठीक है, क्या हो रहा है? फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस हो रहा है, और ये सारी की सारी हैं, ये क्या है? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ऑफ फिनॉक्साइड आयन। हमने क्या देखा है? फिनॉक्साइड आयन में रेजोनेंस को देखा है। अब ये तो बात हो गई कि जब हम ले रहे हैं फिनॉक्साइड आयन, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि हम डायरेक्ट फिनॉल में देख लें कि क्यों फिनॉल यहाँ से H पॉजिटिव को एलिमिनेट करता है। तो फिनॉल के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, उन पे भी हम एक बार के लिए देख लेते हैं। तो देखिए फिनॉल हमारा कुछ इस तरह से होता है। इस बार हम क्या कर रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल का जो हाइड्रोजन है उसे हमने एलिमिनेट नहीं किया है। जब हाइड्रोजन का जो हाइड्रोक्सिल है उसे हमने एलिमिनेट नहीं किया है तो फिर देखिए यहाँ से क्या होना है। यहाँ से देखिए ये वाले जो लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि अभी के लिए जो हमने कॉन्जुगेशन की कंडीशन रखी थी वो ये रखी थी डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड नेगेटिव चार्ज। इस बार हमारे पास कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर वाली। तो यहाँ से क्या होगा? देखिए ये वाले लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स हैं फिनॉल में, जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उसके ऑक्सीजन के लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन है वो बेंजीन रिंग के साथ में कॉन्जुगेशन में होते हैं। सो ये डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, और डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन करेंगे। तो किस तरह के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ये यहाँ से फॉर्म करते हैं वो चीज हमें देखनी है। डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स वो कहाँ पे आएंगे, यहाँ पे आएंगे, और जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो ये वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स फर्दर आगे शिफ्ट करेंगे, और आगे शिफ्ट करेंगे तो अगेन ऑर्थो पोजीशन पे क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज आएगा। और इस बार देखिए ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। ऑक्सीजन के पॉजिटिव चार्ज का रीजन क्या है, क्योंकि हमने इसका लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डिंग में यूज कर लिया। अभी देखिए हम इस नेगेटिव चार्ज का बार बार डिलोकलाइजेशन कराएंगे हर एक पोजीशन में, जिस तरह से हमने ऊपर कराया था। ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज है वो तो कांस्टेंट ही रहना है, सिर्फ नेगेटिव चार्ज है जो बेंजीन रिंग पे है उसका डिलोकलाइजेशन होना है, ठीक है। तो यहाँ से कुछ इस तरह के रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो फॉर्म हो जाती हैं। और एट द एंड हमें क्या करना होता है यहाँ से कि हम कुछ इस तरह से कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं, OH, ठीक है। लास्ट में क्या हो गया, फिर से यहाँ पे जो अपना लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन हमने कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट कराया था, डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट कराया था, उसे फिर से ऑक्सीजन को दे दिया। और जैसे ही ऑक्सीजन पे ये बॉन्ड के लॉन पेयर के इलेक्ट्रॉन्स जाते हैं तो ऑक्सीजन का जो पॉजिटिव चार्ज है वो सेटिस्फाई हो जाता है। अब देखिए ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज तो सेटिस्फाई हो गया, लेकिन ये जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी है इनमें क्या चीज कॉमन दिख रही है, ऑक्सीजन का पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है। ऑक्सीजन पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव चार्ज, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, सो पॉजिटिव चार्ज तो स्टेबलाइज नहीं करेगा। तो इसी रीजन की वजह से कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो रिंग में डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा, और यदि वो लॉन पेयर का इलेक्ट्रॉन रिंग में पार्टिसिपेट करेगा तो यहाँ से H पॉजिटिव इन्हें निकालना पड़ेगा, क्योंकि यदि H पॉजिटिव नहीं निकालते हैं तो यहाँ से अनस्टेबल रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन होती है। क्यों, क्योंकि जिनमें ऑक्सीजन पे होता है पॉजिटिव चार्ज। बट वहीं यदि हम यहाँ से इस H पॉजिटिव को निकाल देते हैं तो फिनोक्साइड आयन जो फॉर्म होता है उसकी सारी की सारी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो स्टेबल होती हैं, और यही रीजन होता है कि अपना फिनोल है वो क्या होता है, एसिडिक कंपाउंड होता है, ठीक है। H पॉजिटिव को बहुत ही इजीली रिलीज कर देता है। क्यों, क्योंकि H पॉजिटिव देने के बाद यहाँ से जो बना फिनोक्साइड आयन है वो अपने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स से स्टेबलाइज करता है, और फिनोल है वो एसिडिक नेचर का होता है। तो इतनी चीज क्लियर हुई कि फिनोल अपना एसिडिक नेचर का होता है। अब इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है वो हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि फिनोल की यदि जो रिंग है, अब एसिडिटी की हम बात कर रहे हैं तो हमने बोला कि फिनोल है वो एसिडिक नेचर का होता है, किसकी वजह से, हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप लगा हुआ है। बट फिनोल की जो रिंग होती है, बेंजीन रिंग होती है, उसका भी इसकी एसिडिटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। और वो रोल किस तरह से होता है वो चीज हमें देखनी है कि किस तरह से यदि हमने बेंजीन रिंग पे कोई सब्स्टिट्यूएंट जोड़ दिए तो वो फिनोल की एसिडिटी को किस तरह से अफेक्ट करेंगे, वो चीज हमें यहाँ से देखनी है। तो नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे अफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है नेक्स्ट पॉइंट। इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया। इसके बाद देखिए नेक्स्ट जो हमारा आता है वो हम देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट्स का इफेक्ट। तो सब्स्टिट्यूएंट्स के इफेक्ट की जहां पे हम बात करते हैं तो देखिए जीओसी में मैंने पढ़ाया है कि सब्स्टिट्यूएंट्स है वो दो टाइप के हो सकते हैं। कोई भी ग्रुप है उन्हें हमने हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में रख के दो टाइप के ग्रुप्स में डिवाइड किया है। कौन सा, सबसे फर्स्ट तो हम देख लेते हैं -I इफेक्ट वाले, और दूसरे हम देख लेते हैं +I इफेक्ट वाले, ठीक है। तो यहाँ से देखिए नेक्स्ट जो अपनी हेडिंग आती है वो आती है इफेक्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स on acidity of phenol, ठीक है, ऑन एसिडिटी ऑफ फिनोल, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि यदि हम फिनोल की बेंजीन रिंग पे कोई भी सब्स्टिट्यूएंट्स हैं वो जोड़ देते हैं तो वहां से उनकी एसिडिटी का क्या इफेक्ट होता है, ये चीज हमें देखनी है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहली चीज तो हमें क्या देखना है कि इफेक्ट है वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कौन से, +I इफेक्ट और -I इफेक्ट। तो पहला इफेक्ट है वो हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं +I इफेक्ट, ठीक है। फर्स्ट इज ग्रुप कंटेनिंग +I इफेक्ट, ठीक है। हमें क्या लेना है कि +I इफेक्ट वाले ग्रुप हैं
उन्हें सब्स्टिट्यूट करना है बेंजीन रिंग पे। लेकिन ऐसा नहीं है कि प्लस आई इफेक्ट ले लिया तो कहीं पे भी जोड़ दो, नहीं। पहली चीज तो ये कि प्लस आई इफेक्ट वाले जो ग्रुप हैं जितने भी, वो नॉट इवन इन फिनॉल किसी भी कंपाउंड की ऑलवेज एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। क्यों? क्योंकि एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। ठीक है, सबसे पहली चीज तो ये देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज यहाँ पे क्या होती है, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो हम एक ही में कर लेते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस आई एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। चीज क्लियर हुई? यहां से पहला पॉइंट। तो पहला पॉइंट तो यहां से ये क्लियर हुआ कि प्लस आई इफेक्ट वाले हैं तो इन्हें चाहे आप कहीं पे भी जोड़ो, ये तो एसिडिटी को घटाएंगे ही घटाएंगे। ठीक है, चाहे आप कहीं पे भी जोड़ो लेकिन ये एसिडिटी को घटाएंगे। सबसे पहली चीज तो ये कि यदि हमने कोई प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो लिया हुआ है। अब देखिए एग्जाम्पल्स हम देखते हैं कि किस तरह से होना है। एग्जाम्पल सपोज दैट हमने ले लिया कुछ इस तरह से, ये अपना क्या है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। सबसे पहला हम यहाँ पे क्या लेंगे, प्लस आई इफेक्ट वाला कोई भी ग्रुप लेंगे। प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है वो हम कौन सा ले सकते हैं, अपना मेथिल ग्रुप है वो ले सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पे ले लिया अपना फिनॉल। ठीक है, एक तो हमने ये एग्जांपल लिया। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे रखते हैं क्योंकि हम जब कंपैरिजन करेंगे तो अच्छे से समझ आएगा। दूसरा एग्जांपल हमने लिया कि हमने फिनॉल है उसे जोड़ दिया यहाँ पे। ठीक है, हमने फिनॉल को कहाँ पे जोड़ दिया, मेटा पोजिशन पे जोड़ दिया। उसके बाद नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को जोड़ रहे हैं पैरा पोजिशन पे। ठीक है, नेक्स्ट में हम क्या कर रहे हैं, फिनॉल को पैरा पोजिशन पे जोड़ रहे हैं। नेक्स्ट में हम फिनॉल को जोड़ रहे हैं ऑर्थो पोजिशन पे। नेक्स्ट टाइम हम कहाँ पे जोड़ रहे हैं, फिनॉल को ऑर्थो पोजिशन पे जोड़ रहे हैं। चीज क्लियर हुई? तो हमने यहाँ पे कुछ 4 एग्जाम्पल्स हम वो लिखे हैं। सबसे पहला जो एग्जाम्पल है वो अपना क्या है, फिनॉल का है। यहाँ पे क्या है, कोई इफेक्ट नहीं है, नो इफेक्ट। यहाँ पे इफेक्ट प्लस आई, यहाँ पे इफेक्ट प्लस आई, यहाँ पे इफेक्ट प्लस आई। ठीक है, अब ये प्लस आई इफेक्ट है, ये किस तरह से होता है वो चीज हमें देखनी है। इतनी चीज कॉमन हुई। अब इसके बाद देखिए और डिफरेंस कहाँ पे आता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ओनली प्लस आई इफेक्ट, लेकिन यहाँ पे प्लस आई इफेक्ट के साथ में क्या है, हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो प्रेजेंट। यहाँ पे भी हाइपर कॉन्जुगेशन ऑल्सो प्रेजेंट। तो यहाँ पे तो ओनली प्लस आई इफेक्ट है लेकिन यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ से देखिए एसिडिटी का जो ऑर्डर है वो किस तरह से होगा, इस तरह का कुछ ऑर्डर होगा। अब आप बोलोगे कि मैम यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन प्रेजेंट क्यों नहीं है, क्योंकि देखिए अभी हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है फिनॉक्साइड आयन की, और फिनॉक्साइड आयन की जब हमने रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाई है तो उनमें आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि जो नेगेटिव चार्ज है वो कहाँ पे आ रहा है, या तो दोनों ऑर्थो पोजिशन पे या फिर पैरा पोजिशन पे। ठीक है, तो जो पोजिशन यानी कि दोनों कॉन्जुगेशन में कौन सी पोजिशन है वो पार्टिसिपेट कर रही है, रिजोनेंस में कौन सी पोजिशन है वो पार्टिसिपेट कर रही है, दोनों ऑर्थो पोजिशन और एक पैरा पोजिशन। मेटा पोजिशन इन्वॉल्वमेंट नहीं कर रही ना अपना यहाँ पे, तो मेटा पोजिशन का जब यहाँ पे कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो मेथिल ग्रुप है वो प्लस आई इफेक्ट वाला ग्रुप है, और प्लस आई इफेक्ट है वो डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी होती है। तो प्लस आई इफेक्ट तो इसका कंसिडर कर जाता है, प्लस आई इफेक्ट तो यहाँ पे कॉज करेगा, बट हाइपर कॉन्जुगेशन वो यहाँ पे कॉज नहीं करेगा इन द मेटा पोजिशन। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो तो सिर्फ कहाँ पे जाएगा, ऑर्थो या फिर पैरा पोजिशन पे जाएगा। अब यहाँ पे एसिडिटी का ऑर्डर है किस तरह से आया वो चीज हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं था तो इसकी एसिडिटी सबसे ज्यादा है। क्यों है सबसे ज्यादा? क्योंकि हमने बाद में कौन से इफेक्ट जोड़े हैं, प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप जोड़े हैं, और प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप यानी कि एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। प्लस आई इफेक्ट कंटेनिंग ग्रुप ऑलवेज डिक्रीज द एसिडिटी ऑफ फिनॉल। ठीक है, चीज समझ आ रही है? अब इसके बाद देखिए दूसरा हमने प्लस आई इफेक्ट का ग्रुप जोड़ा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक इफेक्ट है कि सिर्फ प्लस आई, लेकिन सेकंड में तो यहाँ पे प्लस आई और हाइपर कॉन्जुगेशन दो इफेक्ट हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए सेकंड में मेटा पोजिशन पे हमने जोड़ा है, तो सेकंड का जो एसिडिटी है वो फिनॉल के कंपेयर में, यानी कि हम इसे क्या बोल सकते हैं, मेटाक्रिसोल। मेटाक्रिसोल की जो एसिडिटी है वो फिनॉल की कंपेयर में कम होती है। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं पैरा पे और ऑर्थो पे, कि मैम बताओ इन दोनों में तो हाइपर कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, फिर इन दोनों की एसिडिटी को हम कैसे डिसाइड करें। तो इन दोनों की एसिडिटी में हाइपर कॉन्जुगेशन कॉमन है, तो इस बार हम प्लस आई को ले लेंगे। प्लस आई इफेक्ट इज डिस्टेंस डिपेंडेंट प्रॉपर्टी, यानी कि जैसे जैसे डिस्टेंस है वो ज्यादा होता जाएगा तो वहां से प्लस आई इफेक्ट है वो कम होता जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ज्यादा प्लस आई इफेक्ट है ना, क्यों?
क्योंकि ये पास में प्रेजेंट है। यहाँ पे देखिए 4 कार्बन के डिस्टेंस पे प्लस आई फैक्टर वो बहुत कम हो जाता है, ठीक है, लेकिन हाइपर कॉन्जुगेशन वो प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे प्लस आई फैक्टर बहुत कम है, इसीलिए इसकी एसिडिटी ज्यादा है। यहाँ पे प्लस आई फैक्टर ज्यादा है, इसीलिए इसकी एसिडिटी कम है। यहाँ पे प्लस आई फैक्टर भी बहुत ज्यादा है, यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन भी। तो दोनों फैक्टर्स की वजह से जो ऑर्थोक्रिसोल होता है वो सबसे लेस एसिडिक होता है, ठीक है। ऑर्थोक्रिसोल की एसिडिटी है वो सबसे कम होती है। तो चीज समझ आ रही है यहाँ पे कि किस तरह से एसिडिटी को हम डिफाइन कर सकते हैं जब हमने यहाँ पे कोई प्लस आई फैक्टर वाले ग्रुप हम वो जोड़ दिए। इस बार हम दूसरे ग्रुप हम वो कौन से जोड़ रहे हैं, एक बार के लिए हमने कौन से जोड़े, ओनली प्लस आई फैक्टर वाले। इस बार हम ग्रुप जोड़ेंगे माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप, ठीक है। दूसरे टाइप के जो ग्रुप हैं वो हम जोड़ रहे हैं ग्रुप कंटेनिंग माइनस आई एंड प्लस आर इफेक्ट, ठीक है। माइनस आई इफेक्ट होना चाहिए और प्लस आर इफेक्ट होना चाहिए। तो प्लस आर के तो क्या करेगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, लेकिन माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अब इनमें पोजीशंस हैं वो डिफाइन करेंगे कि कहां से एसिडिटी कम होनी है, कहां से एसिडिटी ज्यादा होनी है। तो हम तो क्या करेंगे, एग्जाम्पल्स लेंगे। एग्जाम्पल्स में देखिए अगेन एक हमने क्या रखा है, फिनोल रखा है, ठीक है। रखने को तो सारे फिनोल ही रखेंगे, लेकिन फिर हम इसमें वेरिएशन करेंगे और वेरिएशन का टाइप है वो हम कुछ इस तरह से करेंगे। सबसे पहली चीज तो ये आइडेंटिफाई कर लो तब तक कि ऐसा कौन सा ग्रुप होता है जिसमें माइनस आई इफेक्ट होता है और प्लस आर होता है, ठीक है। तो माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप्स वो कौन कौन से होते हैं, NH2 होता है अपना, NH2 प्लस आर किसकी वजह से शो करेगा, लॉन पेयर्स की वजह से। माइनस आई है वो किसकी वजह से शो करेगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नाइट्रोजन एटम की वजह से। सिमिलर वे में हम यहाँ पे दूसरा हाइड्रोक्सिल ले सकते हैं, हम यहाँ पे एल्कोक्सी ले सकते हैं, ठीक है, या फिर हम यहाँ पे हेलोजेंस ले सकते हैं। तो ये माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट हम वो शो करते हैं। तो चीज समझ आ रही है, प्लस आर किसकी वजह से होता है, इनके लॉन पेयर्स की वजह से होता है। माइनस आई किसकी वजह से होता है, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से होता है। अब देखिए हमें करना है इन 3 कंपाउंड्स में वेरिएशन। हमें डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पे कोई एक ग्रुप उठा के जोड़ देना है। हम यहाँ पे NH2 है उसका यूज कर रहे हैं। NH2 देखिए एक बार के लिए मैंने जोड़ा है यहाँ पे, ठीक है, एक बार के लिए मैंने NH2 ग्रुप जोड़ा यहाँ पे। दूसरी बार के लिए मैंने NH2 ग्रुप है वो जोड़ा है यहाँ पे, और तीसरी बार के लिए मैंने NH2 ग्रुप है वो जोड़ा है यहाँ पे। तीनों में ही हमने NH2 ग्रुप जोड़ा है। अब इन तीनों में से एसिडिटी है वो किसकी ज्यादा होनी है वो चीज देखेंगे। तो ये अपना A है, ये अपना B है, ये अपना C है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, इफेक्ट देखेंगे कि कौन सी जगह पे कौन सा इफेक्ट लग रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यदि इफेक्ट देखें तो कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई पहुंच पा रहा है यहाँ तक, 4 कार्बन की डिस्टेंस हो गई तो माइनस आई तो नहीं पहुंच पा रहा। चीज समझ रहे हो, माइनस आई इतनी कार्बन डिस्टेंस तक नहीं पहुंच पाता या फिर बहुत कम हो जाता है, तो माइनस आई तो नहीं लग रहा। लेकिन देखिए कौन सी पोजीशन पे जुड़ा है, पैरा पोजीशन पे जुड़ा है, तो इसके लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम वो रिंग में पार्टिसिपेट करेंगे और इसकी वजह से इसका इफेक्ट है वो कौन सा होगा, प्लस आर इफेक्ट होगा। ठीक है, चीज समझ आ रही है, इसका इफेक्ट कौन सा होगा, प्लस आर होगा। माइनस आई क्यों नहीं है, क्योंकि डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा हो गई हाइड्रोक्सिल ग्रुप से, तो इसकी वजह से इसका माइनस आई इफेक्ट है वो तो कॉज नहीं करेगा। सेकंड पे हम मूव करते हैं, तो सेकंड पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है, ऑर्थो पोजीशन पे है तो यहाँ पे प्लस आर तो लगना ही लगना है। क्यों, क्योंकि ऑर्थो और पैरा पोजीशन वो तो कॉन्जुगेशन में या फिर डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती हैं। अब उसके बाद देखिए हाइड्रोक्सिल के नियर बाई है तो माइनस आई इफेक्ट भी लगना है। जी समझ आ रही है, इस बार ये हाइड्रोक्सिल के पास में है, डिस्टेंस है वो बहुत कम है, तो शॉर्ट डिस्टेंस पे तो माइनस आई इफेक्ट भी लगेगा। यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा हो गई थी, देखिए ओवरलैप नहीं करना चीजों को, हर एक एग्जांपल के साथ में हर एक नया फैक्टर है वो यहाँ पे लगता है। एक ये चीज नहीं है कि आप यहाँ पे गधे और घोड़े सभी को एक लाठी से नहीं हाँक सकते, हर एक एग्जाम्पल के साथ में यहाँ पे आपका फैक्टर है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट है वो वेरी करेगा, चीजों को रटना नहीं है। ठीक है, बस सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, एक बार समझ गए, एक बार दिमाग में घुसा लिया ना अच्छे से, फिर नहीं निकलने वाला। ठीक है, तो एक बार अच्छे से दिमाग में घुसाइए शांति से बैठ के। अब देखिए यहाँ पे एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, यहाँ पे डिस्टेंस है वो ज्यादा हो गई और डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से इस वाले में माइनस आई इफेक्ट है वो इतना इफेक्टिव नहीं होता जितना कि प्लस आर है। प्लस आर क्यों है, क्योंकि पैरा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, पैरा पोजीशन है वो डिलोकलाइजेशन में पार्टिसिपेट करती है, कॉन्जुगेशन में पार्टिसिपेट करती है या फिर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट करती है। अब उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे देखिए ऑर्थो पोजीशन पे है तो डिलोकलाइजेशन, कॉन्जुगेशन या फिर रिजोनेंस तो होना ही होना है, लेकिन ऑर्थो पोजीशन पे है तो माइनस आई इफेक्ट है वो भी लग रहा है। अब आते हैं हम
कंपाउंड सी पे। तो कंपाउंड सी मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है इस बार अमीनो ग्रुप, तो मेटा पोजीशन पे जुड़ा हुआ है तो प्लस आर तो नहीं लगना, प्लस आर तो यहाँ से कैंसिल हो गया, प्लस आर तो लगना ही नहीं है, कोई चांसेस ही नहीं है इसके। तो क्यों? क्योंकि मेटा पोजीशन तो इन्वॉल्व ही नहीं करती कॉन्जुगेशन में या फिर रिजोनेंस में, तो फिर यहाँ से इफेक्ट है वो कौन सा लगेगा? ओनली एंड ओनली माइनस आई इफेक्ट। कौन सा इफेक्ट लगेगा? ओनली एंड ओनली माइनस आई इफेक्ट लगेगा। और माइनस आई इफेक्ट यदि यहाँ पे ज्यादा है तो एसिडिटी है वो किसकी ज्यादा होगी? यहाँ पे सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट है, यहाँ पे माइनस आई तो इससे ज्यादा है, यहाँ पे माइनस आई तो इससे ज्यादा है, बट यहाँ पे प्लस आर आ गया, सो सारा सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। एंड वी नो दैट कि प्लस आर इज डोमिनेंट ओवर माइनस आई, ठीक है। इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। अरे रुको, प्लस आर या फिर रेजोनेंस इज डोमिनेंट ओवर इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि जो आर है ना वो हमेशा प्रभावी होता है इंडक्टिव इफेक्ट को, आई को दबा के रखता है। आर है वो बड़ा होता है, आई है वो छोटा होता है। चीज समझ आ रही है? आर है वो बड़ा इफेक्ट है, आई है वो छोटा इफेक्ट है। तो आर जहां पे लगेगा वो आई के कैरेक्टरिस्टिक को, आई के इफेक्ट को दबा देता है, ठीक है। तो यहां से देखिए आर है वो ज्यादा डोमिनेट कर रहा है, आई को इसने हटा दिया, तो माइनस आई इफेक्ट जहां पे लग रहा है तो एसिडिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो चीज समझ आ रही है? यहाँ पे एसिडिटी सबसे ज्यादा किसकी होनी है? सी की होनी है। सी की एसिडिटी सबसे ज्यादा हुई, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत जैसा भी माइनस आई लग तो रहा है, यहाँ पे तो वैसा भी नहीं है, तो उसके बाद बी की, एंड देन सबसे लास्ट में ए की एसिडिटी होगी। तो ये यहाँ से एसिडिटी का ऑर्डर होता है। चीज समझ आ रही है यहाँ पे कि किस तरह से हम जब डिफरेंट डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स यहाँ पे ऐड करेंगे तो इनकी एसिडिटी है वो वेरी करती है। एक बार हमने देखा ओनली प्लस आई इफेक्ट वाले ग्रुप, दूसरी बार हमने देखा माइनस आई और प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप, तीसरी बार हम कौन से ग्रुप देखेंगे? ऐसे ग्रुप जिनका इफेक्ट है वो प्लस आई और प्लस आर होता है, ठीक है। तो वो क्या करेंगे? एसिडिटी को डिक्रीज करेंगे। तो यहाँ से समझ आ गया होगा आपको कि हमेशा इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, प्लस और माइनस का चक्कर छोड़ो आप, कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप है, एसिडिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप, चाहे वो कहीं पे भी लगे हों। इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग ग्रुप यदि लगे हैं तो एसिडिटी है वो हमेशा इंक्रीज करेगी, और यदि कहीं पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगे हैं, फिर चाहे वो प्लस हो, प्लस आर हो या फिर प्लस आई हो, तो हमेशा एसिडिटी है वो डिक्रीज करेगी। तो ये दोनों चीजें ही आपको अच्छे से याद कर लेनी है, आपको अच्छे से इम्प्लीमेंट करना है इनका, कि किस तरह से दोनों इफेक्ट हैं वो वेरी कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल से आपको समझ लेना है, क्योंकि थोड़ी सी यहाँ पे ये जो चीज है, ये जो टॉपिक है, ये रटने की चीज नहीं है, ठीक है। रटने की चीज नहीं है, अंडरस्टैंड करने वाली चीज है। आपको समझना पड़ेगा, आपको बिल्कुल कॉन्सेप्ट में घुसना पड़ेगा, तभी ये चीज समझ आएगी, वरना तो इसमें गोल गोल घूमते रह जाओगे, कुछ समझ नहीं आना। और काफी इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। स्क्रीनशॉट लीजिए। हो गया? देखिए वीडियो ऑलरेडी काफी लंबा हो चुका है, लेकिन फिर भी साथ में इसी का जो रिलेटेड एक और टॉपिक है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो कि होता है अपना कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, ठीक है। कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी, कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। मुझे नहीं पता कि आप लोग लास्ट तक वीडियोस को देखते हो या नहीं देखते, लेकिन इतना पता है कि जिन बच्चों को पढ़ना होता है या फिर जिन बच्चों को मेरा पढ़ाया हुआ समझ आ रहा है वो तो देखेंगे, ऑब्वियस सी बात है। और जिनको नहीं समझ आ रहा है तो वो तो देख भी नहीं सकते, उनके लिए तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ओके, जो भी चीज़ है। तो देखिए हम देखते हैं कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी। तो कंपैरिजन ऑफ एसिडिटी में हम किस किस की एसिडिटी का कंपैरिजन है वो करने वाले हैं। फर्स्ट फिनॉल, सेकंड अल्कोहल, एंड थर्ड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड, हमें 3 कंपाउंड्स की एसिडिटी का यहाँ पे कंपैरिजन करना है, जिसमें सबसे फर्स्ट हम क्या रखते हैं? अपना फिनॉल रखते हैं। फिनॉल की एसिडिटी के चर्चे हमने खूब किए हैं, पूरे वीडियो में हम वही चीज करते आ रहे हैं। फिनॉल की एसिडिटी यहाँ से -H पॉजिटिव किया, फॉर्मेशन किसकी होनी है? फिनॉक्साइड आयन, दैट इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ठीक है, स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस, ओके।
इसके बाद सेकंड पॉइंट अल्कोहल ROH, ठीक है, ROH माइनस H पॉजिटिव, फॉर्मेशन किसकी होगी RO नेगेटिव, एल्कोक्साइड आयन, दैट इज एल्कोक्साइड आयन। एल्कोक्साइड आयन, अल्कोहल की एसिडिटी में मैंने पढ़ाया है कि यहां से इफेक्ट है वो कौन सा लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, और ये चीज हमने अभी भी पढ़ी है, यहाँ पे इफेक्ट कौन सा लग रहा है प्लस आई इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एसिडिटी, एसिडिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्लस आई इफेक्ट। तो जहां पे प्लस आई इफेक्ट लगेगा एसिडिटी है वो ऑलवेज डिक्रीज करेगी, तो इसकी वजह से एल्कोक्साइड आयंस है उनकी एसिडिटी है वो कम हो जाती है। फिनॉक्साइड आयंस हैं ये रेजोनेंस से स्टेबलाइज करते हैं, तो इसकी वजह से इसकी एसिडिटी है ज्यादा होती है। साथ में ये जो बेंजीन रिंग होती है इसका इफेक्ट कौन सा लगता है माइनस आई इफेक्ट लगता है, जो कि हमने फिनॉक्साइड आयन की रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में देखा है कि हमेशा बेंजीन रिंग पे कौन सा चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज होता है। किसकी वजह से, क्योंकि बेंजीन रिंग का यहाँ पे माइनस आई इफेक्ट होता है, तो बेंजीन रिंग का माइनस आई इफेक्ट होता है, वहीं आर का प्लस आई इफेक्ट होता है, तो इसी वजह से दोनों की एसिडिटी है वो वेरी करती है। थर्ड हम आते हैं अपना कार्बोक्सिलिक एसिड पे, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड हमने ले लिया यहाँ पे RC डबल बॉन्ड OH, ठीक है, चीज समझ आ रही है, हमने क्या ले लिया RC डबल बॉन्ड OH ले लिया। अब देखिए यहां से जब हम निकालेंगे H पॉजिटिव को, ठीक है, यहां से जब हमने H पॉजिटिव को माइनस किया तो फॉर्मेशन किसकी होनी है RC डबल बॉन्ड O और नेगेटिव की, ठीक है, ये अपना क्या होता है एसिटेट आयन होता है, और एसिटेट आयन है वो देखिए यहाँ से रिजोनेंस से स्टेबलाइज करता है। भले ही यहाँ पे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं वो कम बनती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मेन चीज है कि किसकी वजह से इसकी एसिडिटी है वो ज्यादा होती है, वो होता है अपना कार्बोनिल ग्रुप। कार्बोनिल का ये जो कार्बन है इसकी नेचर कैसी होती है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक नेचर होती है, ठीक है, मोस्ट इलेक्ट्रोफिलिक इसकी नेचर होती है। इसकी जो पावर है वो मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर होती है। मोर इलेक्ट्रॉन विड्रॉविंग पावर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की इसकी जो टेंडेंसी है ना वो बहुत भयंकर वाली होती है। तो ये क्या करता है इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ज्यादा खींचता है, इसकी वजह से यहाँ से H पॉजिटिव निकालना वो सबसे आसान होता है, ठीक है। तो चीज समझ आ रही है। एसिडिटी का यदि हम कंपैरिजन करें तो ऑर्डर ऑफ एसिडिटी है वो क्या होगा, यहाँ से सबसे ज्यादा एसिडिटी है वो किसकी होगी कार्बोक्सिलिक एसिड की। कहाँ पे लिख दूं मैं, यहाँ पे लिख रही हूँ, सबसे ज्यादा एसिडिटी है वो किसकी होनी है कार्बोक्सिलिक एसिड की होनी है। देन सेकंड नंबर पे किसकी होनी है फिनोल की होनी है, और थर्ड नंबर पे सबसे लास्ट में किसकी एसिडिटी होनी है अल्कोहल इज लेस एसिडिक इन कंपेयर टू फिनोल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो चीज समझ आ रही है यहाँ से किस तरह से एसिडिटी है वो वेरी कर रही है। कार्बोक्सिलिक एसिड है वो सबसे ज्यादा एसिडिक होता है, फिनोल उससे कम एसिडिक होता है, और जो अपना अल्कोहल है वो सबसे कम एसिडिक होता है। अब इसके साथ एक और चीज कि हम फिनोल और कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिटी को कैसे डिफाइन करेंगे, उसके लिए यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट होता है, वो चीज हम देख लेते हैं। जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं, ठीक है, एक बार के लिए मैं इसको रब कर रही हूँ थोड़ा सा। जब हम फिनोल की रिएक्शन कराते हैं NaHCO3 के साथ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट के साथ, हमने क्या लिया C6H5OH लिया, साथ में हमने क्या लिया NaHCO3 लिया। NaCO3 के साथ रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से कोई रिएक्शन है वो नहीं होती, ठीक है, यहाँ से कोई रिएक्शन नहीं होती। क्यों नहीं होती रिएक्शन, क्योंकि ये अपना क्या होता है वीक बेस होता है, ठीक है, चीज क्लियर हो रही है। ये अपना कौन सा होता है वीक बेस होता है। लेकिन जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं RCOH प्लस NaHCO3, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं इसी वीक बेस के साथ, तो यहाँ से CO2 गैस है वो इवॉल्व होती है, ठीक है, यहाँ से क्या हो रहा है CO2 गैस है वो इवॉल्व हो रही है। तो इस वाली रिएक्शन से एसिड और फिनोल में दोनों में डिफरेंशिएट है वो किया जा सकता है। यदि आपको पूछा जाता है कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड फिनोल, तो आप इस वाली रिएक्शन से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि फिनोल है वो वीक एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करता। यदि आप यहाँ पे NaOH रखते हो तो वो कौन है अपना स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ये रिएक्ट करेगा, बट वीक बेसिस के साथ ये रिएक्ट नहीं करता। और एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं वीक हो चाहे स्ट्रॉन्ग हो, उन्हें बेस चाहिए वो रिएक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। एसिडिटी है वो अपना कंप्लीट होता है, इसके बाद नेक्स्ट हम करेंगे कोई दूसरी केमिकल रिएक्शन। तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।